इसीलिए मैंने उन्हीं लोगों पे आरोप जो मेरे बच्ची के अपराधी मैंने उन्हीं पे आरोप लगाया था। लेकिन आज स्कूल की जो व्यवस्थापक लोग हैं वो लोग इस तरीके से बोल रहे हैं, मैं क्या उसके बारे में बोलूं? क्या अगर आज उनकी बेटी मेरी बेटी की जगह होती क्या तब भी वो ऐसा ही बोलते? बर्थडे से पहले वो एक बार मुझसे ऐसे ही मैं तो काम में लगी थी, वैसे ही आई तो स्कूल से, मम्मा आज मैंने एक चीज़ देखा। हम कहे क्या देखी बेटा? तो वो बोली कि मम्मा मेरे जो है वॉशरूम में मैंने देखा कैमरा लगा था। तो हम कहे तो फिर क्या हुआ? तो बोली कि मैं क्लास टीचर से जाके बोली सर बताइए गर्ल्स कॉलेज है और यहाँ जो है कि वॉशरूम में जो है कि कैमरा लगा हुआ है। दोस्तों नमस्कार, हम इस समय आजमगढ़ जिले में मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार की जो है तमाम नीतियां चल रही हैं, बेटी को बचाने के लिए तमाम तरीके से योजनाएं चल रही हैं। लेकिन जितनी ही योजनाएं चल रही हैं कहीं न कहीं से जो है बेटियों की दुर्दशा इस समाज में बढ़ती जा रही है। कहीं न कहीं से इन्हें कहीं दहेज में जला दिया जाता है। लेकिन अब तक जो यहाँ पर एक नया मुद्दा आया है आजमगढ़ जिले में, जो कि शिक्षा का घर या सरस्वती घर या जिसे मंदिर कहा जाता है, जहाँ से बच्चों के भविष्य की जो है नींव जो है तैयार होती है, जहाँ से बच्चों का विकास होता है। अगर ऐसे स्कूल में ही अगर उसके साथ अगर कुछ गलत हो जाता है, और गलत का मतलब कि उसकी जो है ज़िंदगी है पूरी, जो खुशियों का जो ज़िंदगी थी वो पूरी ख़त्म हो जाती है। मैं बता दूं कि देखिए ये वही घर है जहाँ पर श्रेया तिवारी कभी बेचारी जो है यहाँ से खा पी कर जो है स्कूल के लिए जाती थी खुशियों से, और इस मम्मी पापा के जो है पैर जो है स्पर्श करके, और आज इस दुनिया में नहीं है। और कितने दुखद की बात है। लेकिन ये तो दुख जो है चलिए ठीक है, शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है। लेकिन आज बता दूं कि आज इस आजमगढ़ जिले में जितने भी स्कूल हैं, पूरे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। लेकिन अगर वो स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, आज बिटिया को जो है एक्सपायर हुए कम से कम 5वां 6वां दिन है, तो वो किस लिए बंद किए हैं मैं उनके जो है मम्मी पापा से ही जानना चाहूँगा। आज स्कूल सब बंद हैं। जी, पता चला है सर कि स्कूल बंद हैं। सर ये लोग एसोसिएशन वाले हैं, बड़े लोग हैं, तो ये लोग बड़ी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़े तरीके से प्रदर्शन करके सरकार को झुकाना चाहते हैं। प्रशासन को जो है अपने काम करने से रोका जा रहा है, उनको काम करने से, क्योंकि ये बड़ी प्रदर्शन करेंगे तो इस तरीके का काम होगा। कुछ जैसे पट्टी उट्टी बांध के जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। सर इतना तो नहीं पट्टी बांध सर, हम लोग सर तो हमारी बेटी का भी काम भी चल रहा है। आखिर में जैसे जब बच्ची एक्सपायर हुई, क्या तब भी स्कूल बंद हुआ था या वो लोगों ने कोई मौन श्रद्धांजलि दी? सर अभी तो हमें पता ही नहीं था, लेकिन पता चला था कि एक दिन बंद किए थे स्कूल। वो भी सिर्फ जो है जिस पे बच्ची एक्सपायर की थी, मेरी जिसमें बच्ची पढ़ रही थी, वही स्कूल सिर्फ बंद था जी। बाकी सर उन्हीं के 2 बोर्ड और हैं वो नहीं बंद थे जी। जैसे आज जो बंद करने का मतलब इसका मतलब क्या प्रशासन पे दबाव डालना चाहते हैं, आप लोगों पर दबाव डालना? बिल्कुल सर, नहीं वो प्रशासन पे सर हम लोगों पे दबाव नहीं डालना चाह रहे हैं। ये प्रशासन पे, ये प्रशासन को ये कहना चाह रहे हैं उसके थ्रू कि हम अगर ऐसा कर देंगे तो आपको झुकना ही पड़ेगा जी। मतलब कि प्रशासन को संदेश देना जी, ये प्रशासन को संदेश देना चाह रहे हैं। आप लोग भी ये सुन लीजिए, अगर आप लोगों के पास किसी के पास हमारा वीडियो जाता है, कहते हैं कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। अगर एक कानून चाह लेता है, जिसको भी चाह लेता है उसको ये न्याय दिलाकर ही छोड़ता है। और सबसे बड़ा भरोसेमंद ये चीज़ है इस समय योगी जी की सरकार है, और इसमें जो है पुलिस भी काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी लोगों को न्याय मिल जा रहा है। और बड़े से बड़े गुंडे, कितने गुंडे जो है बाहर चले गए जो है उत्तर प्रदेश छोड़कर, और कितने धराशायी हो गए, और कितने घरों पर बुलडोजर चल गया। तो अब तक जो है जो प्रशासन ने किया है आपके साथ, आप संतुष्ट हैं? सर वो लोग तो सर स्कूल बंद करके ये भी बता रहे हैं कि पहले जांच करनी चाहिए था तब गिरफ्तार करना चाहिए। सर वो लोग तो हमारे एसपी साहब को भी गलत ठहरा रहे हैं। अच्छा, एसपी पर भी उंगली उठा रहे हैं जी, कि उन्होंने सही काम नहीं किया ये, यानी कि जो 2 लोगों को गिरफ्तार किए जी। जांच नहीं हुई और गिरफ्तारी हो गई, जबकि मेरी बेटी मरी है 31 तारीख को और गिरफ्तारी तो 2 दिन बाद हुई है। बिना जांच के उन लोगों को पकड़ लिया। तो उसी दिन गिरफ्तारी चाह रहे थे, लेकिन एसपी साहब ने नहीं किया। जब उनको कुछ मिला सर तब उन्होंने किया, और आगे भी जो मिलेगा उसके लिए प्रशासन करेगी। तो आप लोगों को कम से कम इस तरीके से प्रदर्शन करके उनको कमजोर नहीं बनाना चाहिए, प्रशासन को और सरकार को। लेकिन जबकि सरकार सर किसी से कमजोर नहीं बन सकती है, क्योंकि सरकार सब कुछ होता है जी।
और आजमगढ़ की जनता का क्या सपोर्ट है? सर आजमगढ़ की जनता के सपोर्ट से ही सर हम लड़ रहे हैं। हमारे साथ कौन है सर? ना हमारे पास एसोसिएशन है, ना हमारे पास इतने सर कुछ हैं। हमारे साथ सिर्फ सब जनता है और मीडिया है, जो कि हमारा परिवार का कोई ऐसा बैकग्राउंड थोड़ी है कि हम बहुत बड़े या बहुत रिच हैं कि नहीं, हमारे पास हर तरीके का पावर है, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे आजमगढ़ की ही जनता ऐसी है और वो अभिभावक ऐसे हैं, बच्चियां ऐसी हैं कि उन्हीं की सपोर्ट से आज पूरा मतलब एकजुट पूरा भारत हुआ है, जो मेरी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई में मेरे साथ खड़ा है। नहीं तो मेरे पास तो कोई पावर नहीं था। आज तक कोई जानता था कि कोई श्रेया तिवारी पढ़ती है या नीतू तिवारी है या ऋतुराज तिवारी? कोई नहीं जानता था। 2-4 लोग यहीं आजमगढ़ में जानते थे, नहीं तो कोई नहीं जानता था। लेकिन आज अगर जनता जुटी है मेरे साथ तभी, क्योंकि गलत के साथ लोग नहीं खड़े होते, हमेशा सच के साथ खड़े होते हैं। तो इसलिए मुझे मालूम है कि जनता खड़ी है मेरे साथ, तो जरूर मेरी बच्ची में, मेरी में सच्चाई है और प्रशासन भी वही काम कर रही है जो सच है। इसे एक बात सुनने में आया कि क्या बच्ची उस स्कूल के बारे में आपसे कुछ बताई थी कि जैसे आपको क्या संदेह है? जैसे एक माँ से ज़्यादा एक बच्ची के बारे में कोई नहीं जान सकता। हाँ, मतलब फ्राइडे से पहले वो एक बार मुझसे ऐसे ही मैं तो काम में लगी थी, वैसे ही आई तो स्कूल से, मम्मा आज मैंने एक चीज़ देखा। हम कहा क्या देखी बेटा? तो वो बोली कि मम्मा मेरे जो है वॉशरूम में मैंने देखा कैमरा लगा था। तो हम कहे तो फिर क्या हुआ? तो बोली कि मैं क्लास टीचर से जाके बोली सर बताइए गर्ल्स कॉलेज है और यहाँ जो है कि वॉशरूम में जो है कि कैमरा लगा हुआ है। तो वो बोले कि मुझे तो नहीं पता है, मतलब आश्चर्यचकित होके मुझे तो नहीं पता है। मतलब कि वो इस बात से अनजान बनना चाहते थे क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गुनाह है कि जो है बच्चियों के, चलिए लड़कों के बाथरूम में लगा दी के अलग बात है, लेकिन बच्चियों के बाथरूम में जो है कैमरा लगा देना ये कहाँ तक हद तक सही है। और अगर वो बच्ची आप समझ सकते हैं कि वो बच्ची किसी न किसी तरीके से एक शेरनी थी, क्योंकि उसमें इससे भी पहले तमाम बच्चियां पढ़ रही थी और तमाम उसके भी साथ पढ़ रही थी, लेकिन किसी ने अंगुली नहीं उठाई। ये बात तो सारी बच्चियां जानती हैं। हाँ, बाद में बच्चियाँ बताई हैं कि नहीं वॉशरूम में, मतलब जो जैसे वॉशरूम के बाहर जो हैंड वॉश करने के लिए होता वहाँ पे लगा था। तो ये तो सारी बच्चियाँ देख रही थी, लेकिन नहीं किसी ने बोला। उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरी बेटी को थोड़ा ये एम्बैरेस फील ये सब होता है कि क्या ज़रूरत है यहाँ। मान लीजिए अब बच्चियाँ तुरंत टॉयलेट से निकलती हैं तो हो सकता है भाई अब सलवार बांधने में या कोई चीज़ दिक्कत हो तो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इसलिए वो उसने बोला कि मम्मा ऐसे। फिर उसके बाद वो दूसरे दिन नेक्स्ट दिन जब स्कूल से आती है तो फिर बोलती है मम्मा कैमरा निकल गया मम्मा, और खुश होके बोलती है। उसको लगता है कि मैंने ये काम मैंने कहा और ये अच्छा काम हो गया। तो हम कहा अच्छा बेटा ऐसे छोटे मोटे अगर कोई बात होती तो सर को बता दिया करो, अगर हो सकता है सर के ना नॉलेज में हो तो वो देखेंगे फिर कैसे। तो उस दिन मेरी बेटी ऐसे बोल के रह गई। ये जो है घटना से कितने दिन पहले की बात? ये फ्राइडे से 2-3 दिन के पहले की बात है। अच्छा 2-3 दिन पहले की? बस 2-3 दिन के पहले की बात है। तो कहीं क्या आपको ऐसा भी लगता है कि जो उन्होंने बाथरूम में कैमरा लगाया था ये तो 100% गलत है, क्योंकि अगर ये बात बाहर मैसेज जाता तो कहीं न कहीं से पूरे स्कूल की बदनामी होती। इस बदनामी को दबाने के लिए तो कहीं ऐसा तो नहीं श्रेया के साथ किया गया उन लोगों ने साजिश के साथ? देखिए सर ये सब तो अभी मुझे पता ही नहीं। मैं तो मेरी बेटी जब मर गई तब मुझे कुछ नहीं पता था, तो अभी हम कहाँ से कह सकते हैं। लेकिन हाँ ये मुझे ये पता है कि मेरी बेटी आवाज़ उठाने वाले में की थी, दबने वाले में की नहीं थी। और गलत जो अगर शायद वो गलत रहती तो दबती, जब गलत नहीं करेगी तब तो वो कतई नहीं दबती है। वो कतई इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं की कि नहीं कोई मारेगा कोई डांटेगा तो एक्सेप्ट कर ले। इस टाइप की नहीं लड़की थी, क्योंकि इस टाइप के हम भी नहीं हैं। किसी भी मतलब कि गलत काम को बर्दाश्त नहीं कर पाती। क्योंकि मैंने बच्चों को कहा है कि अगर तुम गलत हो, मैंने अपने दोनों बच्चों को मैंने रोज सिखाती हूँ, मैं रोज सिखाती थी स्कूल जाने से पहले कि बेटा पहले गलती करना मत, और अगर गलत नहीं हो तो सहना मत। मैंने दोनों चीज़ उन लोगों को सिखाया, पहले गलती करना मत, और दूसरी अगर गलत हो नहीं तो किसी की बात को सह के नहीं कि डर से या किसी दबाव में तुम एक्सेप्ट कर लो, नहीं मुझसे हो गई गलती। ये तो देखिए हमारे देश की एक बात भी है कि कहते हैं कि न्याय सहना भी जो है न्याय करने से ज़्यादा कहीं गुनाह होता है। तो कहीं ना कहीं से जो बात आती है सामने कि हो सकता है कुछ स्कूल वालों ने ये सोचा हो कि हमारे स्कूल की बदनामी होगी, और इस बात को इस बच्ची ने आवाज़ उठाई है, और हो सकता है बाहर जाए और इतना बड़ा हमारा स्कूल है कहीं ना कहीं से इसकी छवि ना खराब हो। तो उसको जो है इस बात को छुपाने के लिए हो सकता है साजिश के तहत जो है बच्ची को मारा गया हो, क्योंकि
इन माँ बाप के जाने से पहले जहाँ भी बच्ची गिरी थी वहाँ पर सब फर्श और धुलाई कर दिए थे। हाँ, वहाँ हम जब पहुँचे तो उसके पहले ही वहाँ मतलब कोई ब्लड नहीं था, ब्लड का छींटा भी नहीं था, कुछ नहीं था। और यहाँ तक मेरी बच्ची भी वहाँ नहीं थी, मेरी बच्ची तो बाहर एम्बुलेंस में जो है कि उसकी बॉडी पड़ी हुई थी। मैं बेटी को क्या कहूँ, मेरी बेटी थोड़ी थी, वो तो बॉडी थी। किस दशा में थी जब आपने पहली बार देखा श्रेया तिवारी? सर मैं तो ये तो पहले दिन से ही बता रही हूँ कि मेरी बेटी का कपड़ा फटा हुआ था, बाजू उसके यहाँ से पूरी फटी हुई थी, मतलब स्लीव्स का थोड़ा सा हिस्सा खाली ज्वाइंट था और आगे का मतलब पैजामे की पूरी सिलन उसकी उधरी हुई थी। पैजामे पे पूरा वाइट पैजामा था इसलिए ब्लड लगा हुआ था। और दूसरा जो है पिनअप करके मैंने उसको दुपट्टा लगा के आज भेजी थी, वो दुपट्टा उसके गले में लपेटा हुआ था। कान में सोने की बाली थी, नाक में कील थी, वो सब भी गायब था। और उसका बाल में जो है 2 चोटी वो अपने खुद करके जाती थी ऐसे आगे, वो बाल भी बिखरा हुआ था, जैसे कोई गुस्से में बाल किसी का पकड़ उकड़ के खींचा हो उस तरीके से था। और आगे के उसके 2 दांत जो है टूटे हुए थे। और जब मैं उसका चेहरा ऐसे हिला के देखती हूँ तो ना उसके कहीं, क्योंकि कोई ऊपर से गिरता है तो धब्बे, खून के धब्बे जमते हैं, काले काले ब्लैक हो जाते हैं। आप ऐसे ही खेलते अगर कहीं गिर जाइए तो हो जाता है, लेकिन मेरी बेटी के चेहरे पे कहीं नहीं था, सिर पे भी उसके कहीं चोट नहीं दिख रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें खुली थी, बस इस इंतजार में खुली थी कि शायद मम्मा पापा आ जाएंगे और मुझे ले जाएंगे ऐसे लोगों के बीच से जो जल्लाद की तरह मुझे मार दिए। और कोई आंसू नहीं, किसी की आंख में आंसू नहीं, किसी के दर्द नहीं था उसके प्रति। तो ये था वहाँ। उसके पहले मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरी बेटी के साथ हुआ क्या था। बस हाँ, प्रिंसिपल ने कहा कि आपकी बेटी के पर्स बैग से मोबाइल मिला, हमने थोड़ा सा बातें भी वो लोग गुस्से से ही कर रहे थे जब आप लोग यहाँ से गए जो है। वो पूरी तरीके से ये प्रूफ करना चाहते थे कि हम जल्लाद हैं, हमने अपनी बेटी को घर पे डांटा मारा, इसलिए हमारी बेटी ने ऐसा किया। स्कूल में आके वो हम अगर डांटे तो वो स्कूल में जाके क्यों मरेगी? मतलब स्कूल में भी मरने का समय, मतलब कि जो है इल्जाम आप लोगों पे लगाना चाहते थे। नहीं, मरने का भी समय मेरी बेटी ने ऐसा किया कि पहले लंच कर लिया, बच्चियों के साथ खेल लिया, तब उसको याद आया कि मम्मा ने मुझे डांटा था, पापा ने मुझे मारा था, चलो अब चलो सुसाइड कर लेते हैं। ये कोई फिल्म है या कोई कहानी चल रही? माँ बाप डांटे हो तो रास्ते में भी कुछ कर सकती थी, घर में भी कुछ। यहाँ से 10 किलोमीटर स्कूल है, का रास्ता है। 10 किलोमीटर में बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। जी, कहीं न कहीं से आप लोग देखिए जो बहुत बड़ा पेचीदा मामला है और वो बच्ची तो इस दुनिया में नहीं है और उसको 90 मिनट तक जो है एक कमरे के अंदर क्या क्या उसके साथ हुआ। और जैसा कि आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं कि उसके बदन के जितने भी कपड़े थे सारे कपड़े जो फटे हुए थे। इस बातों से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि उस बच्ची के साथ किस तरीके से उन लोगों की दरिंदगी की होगी। अब वो बच्ची तो है नहीं, लेकिन उस बच्ची के न्याय के लिए तमाम लोग जैसे लड़ रहे हैं और 2 लोगों को अगर गिरफ्तार किया गया तो आज मैं बता दूं कि जो स्कूल के जो मालिक हैं, जो प्रबंधन है पूरा, वो सब उनको छुड़ाने के लिए एकजुट हो गए। हाँ, अब यही देख लीजिए कि इस तरीके से अगर गुनहगारों को बार बार छुड़ाया जाएगा, कल फिर कोई श्रेया मरेगी, फिर किसी श्रेया के मम्मी पापा के साथ इस तरीके से होगा और वो फिर जाएंगे अपनी बच्ची की ऐसे बॉडी लाएंगे और रोएंगे और फिर खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने देना है, क्योंकि मैंने बच्ची खोई है तो मैं नहीं चाहती कोई और माँ अपनी इस तरीके से बच्ची खोए। क्योंकि एक बच्चे को जब गर्भ में रहती ना, तब से माँ किस तरीके से रहती है एक माँ ही समझ सकती है, पिता शायद नहीं समझ सकता। क्योंकि अगर आपके पीठ पे अगर 1 किलो का वजन है, अगर आपसे कहा जाए कि नहीं आप जो है कि 24 घंटे इसको लेके घूम दीजिए, तो आप कहेंगे मेरी पीठ अकड़ गई। लेकिन एक माँ 9 महीने लेके अपने पेट में घूमती है और घर का सारा काम करती है, सबका, यहाँ तक कि अपने परिवारों का भी कहीं ना कहीं टॉर्चर भी बर्दाश्त करती है, लेकिन तब भी वो सहती है और लड़ती है। और उसके बाद उसकी बच्ची को कल को मार के एक लोटे में भर के दे दिया जाए कि ये लो तुम्हारी बच्ची मर गई। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप औरत अगर चाह जाएगी ना तो बच्चियां नहीं होंगी बच्चियां, और बच्चियां नहीं होंगी तो पुरुष कहाँ से आएंगे? तो ये कम से कम सोचना चाहिए। ये भी नहीं पता है कि मेरी बच्ची दम कहाँ तोड़ी थी, इतना तक हमको नहीं पता है कि मेरी बच्ची दम तोड़ी कहाँ और किस समय तक वो मर गई, हमें क्या पता। हमको तो 12:41 पे फोन आया, पता नहीं उस वक्त जिंदा भी थी कि नहीं जिंदा थी, मुझे नहीं पता है। कहने के हिसाब से रमा में गई, कहने के हिसाब से लाइफ लाइन में गई, लेकिन कहीं पे भी न प्रशासन थी और न डॉक्टर का कोई वो था। जबकि अगर प्रथम दृष्टया यही उनको करना चाहिए था, अगर कुछ भी होता तो प्रशासन को ही बुला लेते। प्रशासन को भी नहीं बुलाए, प्रशासन होती तो कम से कम सही बात बताती।
लेकिन प्रशासन भी नहीं है, सब डार्क में है। हम तो कह रहे हैं कि रामा हॉस्पिटल का भी हमको ये लगता है, क्या वो बच्ची जब वहाँ पहुँची तो आपको नहीं लगा कि इसका दुर्घटना हुआ है? उन्होंने नहीं फ़ोन किया, क्योंकि उनके स्कूल की छवि खराब हो रही थी। कम से कम आपको तो फ़ोन करना चाहिए था कि फला स्कूल से एक बच्ची आई है, उसके साथ ऐसा हादसा हुआ है और आप लोग साथ में नहीं हैं, प्लस उसके पेरेंट्स भी साथ में नहीं, तो आप ही लोग आ जाओ। रमा की जिम्मेदारी क्या होती है? एक हॉस्पिटल की जिम्मेदारी नहीं होती है उसको सेकंड भगवान माना जाता है। कि आपके हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट का कोई केस आता है नहीं तो और आप बुलाते नहीं हैं? वो बाहुबली लोग थे, उसमें हॉस्पिटल कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि बाहुबलियों के आगे कोई नहीं है जी। कहीं न कहीं से देखिए ये लगता है कि उनकी जो बाहुबलता है उसका दबाव जो है उस हॉस्पिटल पर भी था कि जिसके चलते जो है उन लोगों को नहीं जो है जानकारी दी। तो कहीं न कहीं से बहुत बड़ा गुनाह है। अगर बच्चियों के साथ आज अगर श्रेया तिवारी को अगर न्याय नहीं मिलेगा, अगर प्रशासन पर दबाव डाल दिया गया इस तरीके से, तो अन्य श्रेया तिवारी के साथ भी इसी तरीके की घटनाएं होंगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा, क्या कुछ नहीं, वो लोग जा रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है किसी अन्य श्रेया के साथ ऐसा ना हो। जय हिंद।